जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसा कि अभी तक हमने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स के 6 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। अगला प्रैक्टिस सेट आपके सामने है, ठीक है। अभी इसी संडे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो चुका है, जिसमें आपने मैथ्स के लिए क्वेश्चंस अगर मैच करे होंगे तो सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको कराए हैं। साथ ही साथ यूपी स्पेशल के चाहे क्वेश्चंस हो या फिर करंट अफेयर के क्वेश्चंस हो, वन लाइनर क्वेश्चन सारे के सारे वही आए जो कि मैंने आपको करंट अफेयर में दिए। तो आप लोग भरोसा बनाए रखिए, आपको जो भी चीज़ दी जाएगी सिलेक्टिव दी जाएगी और जो कि एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगी, उससे बाहर आपका कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। मैथ्स में हमारा 17वां चैप्टर आपका चल रहा है प्रोबेबिलिटी का, यानी कि प्रायिकता का। एक टाइप के क्वेश्चन उसमें हो चुके हैं जो कि कॉइन्स के थे, सिक्कों के। और करंट अफेयर आपकी मैं 10 मई तक की करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, ठीक है। अलग अलग न्यूज़पेपर से और मैगजीन से कलेक्ट करके मैं आपको देता हूँ। सिलेक्टिव होती हैं आपकी वीकली 10 दिन की, लगभग 35 से 40 आपके बुलेट्स होते हैं, ठीक है। उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। आज है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का नया प्रैक्टिस सेट है आपका, ठीक है। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक। तो इसी एक क्वेश्चन में मैं आपको जो कंसेप्ट है इसका मैं बता दूंगा, उसी के बिहाफ पर आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपका सारे के सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसे करने का तरीका क्या है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, ये है आपका किसका, सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक। ये क्वेश्चंस आपके बल्क में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो जितने भी आते हैं बल्क में पूछे जाते हैं। 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। तो बैंक में जो बैंक का जो एग्जाम होता है आपका, उस एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, पजल हो आपकी, ठीक है। तो उसमें आपके 5-5 क्वेश्चन एक ही सिटिंग अरेंजमेंट या पजल से पूछी जाती है, ठीक है। तो आपके सामने लिखा हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो पजल के से टच करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसे करने का तरीका आपका क्या है कि इसे जब करोगे आप तो इसमें आप हमेशा 2 फिगर बनाइए, एक फिगर बनाओगे और दूसरी फिगर बनाओगे। दोनों में से एक फिगर जो होगी वो गलत हो जाएगी और एक क्या होगी, सही होती चली जाएगी, ठीक। उसी के बिहाफ पर आपका सवाल इसमें पूछेगा। यहाँ पे मैंने अभी सवाल नहीं लिखे हैं, आपके सवाल क्या पूछे जाएंगे उस तरह के मैं सवाल लिख दूंगा, क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ी कम है, तो उसको समझाने के लिए मुझे प्रॉपर जगह चाहिए उसके लिए। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे, क्या क्या क्वेश्चन इसमें बनेंगे वो हम बाद में देखेंगे, पहले इसका फिगर बनाते हैं, ठीक। लिखा हुआ है ABCDEFGH, कितने लोग हैं, 8, ठीक है। ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज यानी कि सर्कुलर टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मतलब सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ मतलब सेंटर की तरफ मुख करके बैठे हैं, AC। अब देखिए आप इस तरह से आप इसको फिगर बनाइए आप, ठीक। 8 लोग हैं, ठीक, 8 लोग हैं आपके, ठीक। मैंने क्या बताया, 2 फिगर बनाएंगे, ठीक। हमेशा अगर सेंटर की तरफ आपका मुंह करके बता रहे हैं तो आप यहाँ पहले बंदे को यहाँ रखिए, क्यों, क्योंकि राइट साइड इसका ये हो जाएगा, क्योंकि आपका फेस भी इधर को है, इसका फेस भी इधर की तरफ को है। तो राइट साइड में आपका क्या हो जाएगा, इधर साइड राइट हो जाएगा, इधर साइड आपका लेफ्ट हो जाएगा। सामने वाला इसका सीधे हो जाएगा, ये सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। इसका राइट, आपका जो राइट है इधर होगा तो इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर है तो इसका लेफ्ट इधर होगा। ये आपको आसान रहेगा करने के लिए, ठीक। आगे लिखा हुआ AC के बाएं तीसरा है, A जो है C के, किसके, C के, तो C को यहां मान लो, AC के बाएं तीसरा, बाएं मतलब लेफ्ट साइड में, 1 2 3, तो A कहां होगा, यहां होगा, A कहां होगा, यहां पर होगा, ठीक है। एंड E के दाएं दूसरा है, E के दाएं दूसरा है। जब भी एंड कहे वो हिंदी में और कहे तो उसमें आपका बात होगी फर्स्ट पर्सन की, और यहां पे लिखा हो अगर यहाँ पे हु मतलब जो की, तो सेकंड पर्सन की बात होगी। ये बहुत की है इसकी। जब मैं इसका फुल चैप्टर कराऊंगा तो नंबर क्वेश्चंस ज्यादा कराऊंगा तो वहां पे चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। जिसके लिए आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाए कब चैप्टर कौन सी चीज कब कराई जा रही है। तो वहां पे मैं पूरा चैप्टर कराऊंगा रीजनिंग का भी, ठीक है। तो उसमें कीज और बताऊंगा और चीजें जो होती हैं मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इंपोर्टेंट, वो सारे मैं आपको वहीं बता दूंगा, ठीक। अभी जो यहाँ पे जरूरत है मैं आपको बताता चलता हूँ। तो एंड की बात हो जाए तो एंड E के दाएं दूसरा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, E के दाएं। तो E अगर किधर होगा, E हमारा, अगर E इधर यहाँ पे होगा,
ई अगर यहाँ पे होगा तो लेफ्ट में हो जाएगा, तो ई कहाँ होगा, यहाँ पे। भाई इधर की तरफ है ना, तो राइट इसका किधर होगा, ऐसे करके है तो राइट इसका इधर होगा, तो ये ई के दाएं 1 2, ई आपका यहाँ, ठीक है। बी डी के दाएं दूसरा है, बी डी के दाएं दूसरा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जो कि ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन जब समझ में ना आए तो उसको थोड़ा सा आगे पढ़ें, स्टेप को थोड़ा एक स्टेप आगे पढ़ेंगे तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्लियर नहीं हो रही थी तो क्लियर अब होगी कि जो कि ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन, जो कि यानी कि हु, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन कौन है, डी, जो कि ई का पड़ोसी नहीं है। डी जो यहां भी नहीं है, ना यहां है, ना यहां है, ना यहां है, तो बी डी के दाएं दूसरा है। जो बी है आपका, डी यहां तो नहीं है, तो कहां हो सकता है, बी डी के दाएं दूसरा, तो इधर का फेस होगा उसका, तो डी के दाएं दूसरा, 1 1 2, ठीक। अब यहां पे अगर हम रखेंगे तो दाएं होगा, तो दाएं इधर तो हो जाएगा, तो सी पहले से बैठा हुआ है। और अगर हम यहां पे रखेंगे डी को, तो यहां पे आएगा, तो यहां पे नहीं हो सकता है, और डी यहां पे हो नहीं सकता है क्योंकि उसने अगली लाइन में कहा है हमसे, तो यानी कि डी यहां पे होगा और बी यहां पे होगा। अगली लाइन में क्या लिखा, एच एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एच एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एच एफ के, तो एफ तो यहां कहीं दिया नहीं है हमें, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, जी डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी हमारा यहाँ पे नहीं बैठा है, जी हमारा यहाँ पर नहीं बैठा है, तो जी कहाँ बैठा होगा, जी यहाँ पे भी नहीं होगा, तो जी यहाँ पे हो सकता है हमारा, या इस पोजीशन पे हो सकता है, आगे क्या, उससे पहले वाली लाइन क्या थी हमारा, कि एच एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, एच एफ के बाएं, एच जो है एफ के बाएं, तो एफ कहां हो सकता है हमारे पास, एच अगर हमारा यहां पर है तो एफ के बाएं, एफ अगर हमारा यहां पर है, एच अगर हमारा यहां पर है तो एच क्या होगा, इसके बाएं दूसरा, इसका बाएं क्या होगा, इधर की तरफ होगा ना, 1 2, एच कहां जाएगा हमारा, यहां पे आ जाएगा। देखो पजल बन गई पूरी की पूरी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली पजल हमारी क्या होती चली जाएगी, गलत होती जाएगी, और दूसरी क्या होती जाएगी, सही हो जाएगी। या फिर हो सकता है ये सही हो जाती है, गलत हो जाती है, तो हमने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे बनाते चले गए, तो एक साइड क्या होगी हमारी, सही हो गई, एक फिगर क्या हो जाएगी सही, और दूसरी फिगर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो सही क्या फिगर है हमारी, ये वाली फिगर है, ठीक है। ये इनकम्प्लीट है तो ये हमारी यहीं पे छोड़ देते हैं, तो हमारा सही क्या है, ये वाली फिगर है, ठीक। तो मैंने आपको बताया कि आप क्वेश्चन पढ़ते चले जाइए, और जो कीज है उसकी छोटी छोटी बातें हैं उनको आप ध्यान में रखिए। जैसे मैंने बताया कि सेंटर में आपको बताया है केंद्र की तरफ, तो खुद को कहाँ माने, यहाँ पे माने, ताकि आपको आपका राइट इसका राइट हो, इसका लेफ्ट आपका लेफ्ट हो, तो इससे आपको चीजें आसान होती चली जाएंगी। हमेशा 2 फिगर बनाएंगे ज्यादातर, अगर बड़ा क्वेश्चन है या फिर पजल का पूछा जाता है तो कभी कभी 3 भी बनानी पड़ जाती है, लेकिन मोस्टली जो होता है आपका 2 फिगर से ही काम चल जाता है, एक सही होती चली जाती है, दूसरी अपने आप ही गलत होती चली जाती है, ठीक। दूसरी और क्या बताया मैंने, की तीसरी चीज मैंने बताया कि अगर आपको लाइन समझ में नहीं आई, जैसे मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं था या इस वाली लाइन का, तो मैंने आगे थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ा, तो वहां पे हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक। तो इस तरह से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक ही बार में बल्क क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, एक ही सिटिंग अरेंजमेंट पजल से आपके 5-5 क्वेश्चंस लग जाएंगे, फ्री के आपके नंबर होंगे, ठीक। और क्या है, जो मैंने 2-3 पॉइंट्स बताए उनको ध्यान में रखना है, ठीक। और इसके आगे इसको देखिए दोबारा से आप एक बार, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ इसके ऊपर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो एक पजल या सीटिंग अरेंजमेंट पे 5-5 पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके सामने क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक। अब देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा जोड़ा सही है, तो ये आपके दिए हुए हैं 2 जोड़े दिए, एच सी ए एच जी डी ई जी, इनमें से कौन सा सही है। अब देखिए एच सी एच और सी क्या है, एक दूसरे के ठीक सामने है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक। हो सकता है 3 ऑप्शन दिए हुए तो वो 3 एक साथ एक से हो और एक अलग हो, तो हमें अलग से अलग जोड़ा देखना है, ठीक। ए इधर है, एच इधर है, यानी कि ठीक इसके लेफ्ट में है, ठीक। जी डी ठीक 1 2 3, ये तो कुछ बना नहीं। ई जी
ई और जी, ई जी ठीक, ई जो है ई के ठीक लेफ्ट में जी है, तो आपके ये दोनों एक से हैं, ये अलग अलग है, तो ठीक सामने वाला क्या होगा, ये होगा। तो आंसर इसका क्या होगा, ठीक सामने वाला। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इसके कैसा है, ठीक सामने है। ठीक, तो इसमें आंसर आपका ये। ई के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है, ई के दाएं, तो मैंने क्या बताया था, खुद को मानो यहाँ पे, तो दाएं की तरफ तो होगा, इसका इधर की तरफ होगा। ठीक है, तो दाएं इधर की तरफ, ई के दाएं तीसरे स्थान पर, ई के दाएं 1 2 3, तो कौन होगा, एफ होगा। कौन होगा, एफ होगा। ए के संदर्भ में, मतलब ए के रेस्पेक्ट में जी का स्थान बताना है, ए के रेस्पेक्ट में जी का स्थान। तो ए के रेस्पेक्ट में अगर हम इधर की तरफ चले, राइट साइड में चले, तो 1 2 3 4 5वां है, राइट से तो 5th है, और लेफ्ट से 1 2 3, और लेफ्ट से कौन सा है, 3rd है। लेफ्ट से कौन सा है, 3rd है इसका। ठीक है, अगला है ई और ए के बीच कौन बैठा हुआ है, ई और ए के बीच में, ई और ए के बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है। कौन बैठा है, एच। ठीक है, कौन बैठा है, एच बैठा है आपका। कौन ठीक सामने बैठा है, कौन ठीक सामने बैठा है, तो इसमें जो भी आपको ऑप्शन दिया होगा, तो देखो ये इसके सामने बैठा हुआ है, एच सी ठीक सामने बैठे हुए हैं, ई के सामने, और ई और डी ठीक सामने है। ठीक है, बी और ए ठीक सामने है। ठीक है, और जी और एफ आपके ठीक सामने है। ठीक है, तो आप देखिए 5 क्वेश्चन मैंने आपको इनको बताया भी, समझाया भी, तो हद से 8-9 मिनट आपके लगे, बट आपको मैंने पढ़ के भी सब क्वेश्चन दिखाया, समझाया भी, मैंने क्वेश्चंस भी आपको पढ़े, फिर करके भी दिखाए, उस क्वेश्चंस को करने के बाद समझाया भी किस तरह से आप आंसर इसमें सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन 8-9 मिनट में आपका हो गया। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके 3-4 मिनट में हो जाएगा आपका हार्डली। ठीक, और एक सिटी कॉलेज में पढ़ लग जाएगी, तो इसका मतलब है आपके 5 के 5 क्वेश्चंस आपके ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को पसंद आ दिया वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए। 3 ग्रुप्स में इसको जरूर आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो पाए। ठीक, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। इस सवाल को करने के लिए जिस बच्चे ने मेरी इनइक्वालिटी वाली वीडियो देखी होंगी मैथ्स में, आप वो इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए कर देगा। ठीक है, ये एक तरीके से जिसने नहीं देखी अगर, तो वो जाके एक बार प्लेलिस्ट में इनइक्वालिटी वाली वीडियोस देख लीजिए। 2 वीडियोस हैं आपकी 15-15 20-20 मिनट की हैं, छोटी वीडियोस हैं, आपके वहां पे समझ में आ जाएंगे। तो इसको आपने करा होगा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, आपने करा होगा इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, लेकिन यहाँ पर हमें टाइम बचाने के लिए शॉर्टकट से करेंगे, क्योंकि बहुत ईजी शॉर्टकट होता है वो। तो यहाँ पर आप मानिए 4 सवाल आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर आएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको स्प्लिट करना है, यानी कि तोड़ना है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ पूरा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको आप स्प्लिट करोगे तो 3 दूनी 6, इस तरह से स्प्लिट करने हैं कि जोड़ घटा करके आपके 5 आए माइनस के, मल्टीप्लाई करके 6 आए। तो इसको आप स्प्लिट करा तो इसका आंसर कितना आएगा, x माइनस 3 और x माइनस 2 आएगा। ठीक, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मैं अगले जो करूंगा वो शॉर्टकट तरीके से ही करूंगा। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 10 को तोड़ोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, तो यानी कि कितना आएगा, x माइनस 5 x माइनस 2। ठीक है, डिवाइड इसे करोगे तो कितना, 21 7 दिया 21, x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन ये कितना है 20, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 5 चौक 20, यानी कि 5 और 4। ठीक है, अब ये क्या है आपका, पहले ही सॉल्व कर ले अगर हम इसे, या इसको पलटना चाहो पलट लीजिए। ठीक, तो पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 5 x माइनस 2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चले जाएगा, x माइनस 5 x माइनस 4 अपॉन x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3।
ठीक है, x-2 से इसकी छुट्टी, इससे इसकी छुट्टी, इससे इसकी छुट्टी, बचा कितना x-4/x-7। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं चाहता यही खत्म कर देता एक ही लाइन में, लेकिन जो लोग नए हैं चैनल पे, जिन लोगों ने इनइक्वालिटी की वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए बताने का ये जरूरी लगा मुझे, तो मुझे पूरा बताना पड़ा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन लोगों को ज़्यादा डिटेल में अगर देखना है इस क्वेश्चन को, तो वो जाके इनइक्वालिटी वाली प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़ी हुई हैं, उनको देख लें। ठीक, जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, और इसकी अगर वैल्यूज निकालते हैं तो हम यहाँ पे सीधे निकाल दें, जिस तरह से मैंने बताया ना 3 दूनी 6, तो यहाँ पे अगर वैल्यूज निकालते हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज आएंगी 3 और 2, इसकी वैल्यू कितनी आएंगी 7 और 3, इस वाले की इसकी वैल्यूज कितनी आएंगी 5 दूनी 10। क्यों? क्योंकि ये इनइक्वालिटी का जो चैप्टर है आपका बैंक में वगैरह में 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि ये एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे वहां पर 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन आप केवल 2 मिनट में आराम से वो कर लेंगे अगर आप लोग वो वीडियोस देख लेंगे। ठीक है ना, नोट कीजिए इसे। ये क्वेश्चन मैं आपको प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में भी कराऊंगा जब बॉल्स के टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे तो, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर आएगा क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखा है। ठीक, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक बॉक्स में 2 ग्रीन, 4 ब्लू, 6 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, यानी टोटल कितनी है 2 और 4 6 और 6 12 और 3 15, तो टोटल बॉल्स कितनी है आपकी 15। ठीक है, अब इन 15 बॉल्स में से देखना हमें, यदि 4 बॉल्स को चुना जाए, कितनी बॉल को चूज करा जा रहा है 4 को, जिसमें एक ग्रीन 2 ब्लू और एक रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, तो आप देखिए हमें टोटल जो बॉल्स है वो कितनी है 15। ठीक है, और चूज कितनी करनी है 4, यानी कि 15 में से 4 चूज करनी है। कौन कौन सी करनी है? ग्रीन, तो ग्रीन कितनी है 2 में से 1 चूज करनी है, और का मतलब मल्टीप्लाई। 2 ब्लू, तो ब्लू कितनी है 4 में से 2 चूज करनी है, और एक रेड, कितने रेड कितनी है 6, 6 में से 1 चूज करनी है। और टोटल कितनी बॉल है 15 सी 4। बस सॉल्व कर लो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4, 3/2, इसे करेंगे तो 6, 15, 14, 13, 12/4, 3, 2 बटे के बटे है, तो नीचे से क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो देखिए आप 2 से 2 की छुट्टी, अब देखिए कितना हो गया 4 तिया 12। ठीक, अब 2 से काट ले, हम 3 से काट लो पहले, 3 पंजे 15, 2 बार में 7 बार में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना बचा, कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा। 2 छंग 12 दूनी 24 बटे, अब 3 सत्ते 91, 5 9 पंजे 45 और 5, यानी कि 455। देखो जी, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, मैं अपने तरीके से कैलकुलेशन करता हूं, चाहे मैं शॉर्टकट से करूं या किसी और तरीके से करूं, वो मेरी चॉइस है। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक्स बताई हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं, किस तरह से इनको ब्रेक करके कर सकते हैं आप, सब तरीके से मैंने वहां बताया है। ठीक है, स्टार्टिंग की वीडियो जितनी भी है सब में मैंने तरीके से बताया है। ठीक, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस कैलकुलेशन को कैसे करते हैं। मैं किस तरह से करता हूँ वो मेरी अपनी चॉइस है। ठीक है, मैंने किस तरह से प्रैक्टिस कर रखी है इन सवालों की, इन क्वेश्चंस की जो कैलकुलेशन होती है वो किस तरह से मैंने कर रखी है, वो मेरी चॉइस है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप 455 आया, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 24/455। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको प्रोबेबिलिटी में वाले चैप्टर जो चल रहा है आपका, उसमें टाइप जो होगा बॉल्स वाला, उसमें मैं कराऊंगा और भी डिफरेंट टाइप्स के। ठीक, यहाँ पे जरूरी था इस क्वेश्चन को आने का, इसलिए मैंने कराया। और एक चीज और कि मैं इन प्रैक्टिस सेट में उन क्वेश्चंस को नहीं कराऊंगा कि जो मैंने प्रैक्टिस चैप्टर्स करा दिए हैं, चाहे वो परसेंटेज के हो या और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हो, ठीक है, इनइक्वालिटी का हो, तो उस तरह से क्वेश्चंस में कराना इसलिए जरूरी समझता क्योंकि वो मैंने करा रखे हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि इन क्वेश्चंस को यहाँ कीजिए और वहां पे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को आप
देख लीजिए, ठीक है ना। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा यही मकसद रहता है कि कम समय में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ, जिससे कि आपका टाइम भी बचे और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, नोट कीजिए आप। अच्छा क्वेश्चन है, सामने लिखा है यदि अल्फा एंड बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24 बराबर 0 के रूट्स हैं तो समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल यानी कि रूट्स अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 है, ठीक। अब मैंने बताया कि इनइक्वालिटी का अगर जिसने चैप्टर कर रखा है वो यहाँ से सीधे सीधे इन क्वेश्चंस को कर देगा। यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ क्या है प्लस, तो इसके दोनों जो रूट्स आएंगे वो आएंगे प्लस में, किसमें आएंगे प्लस में। 24 के ऐसे ऐसे फैक्टर्स में हमें तोड़ना है कि प्लस माइनस करके कितना है आपका 11 है और मल्टीप्लाई करके 3 आए, तो यानी कि 8 तिया 24, तो यानी कि इसके रूट्स कितने होंगे 8 और 3। तो अल्फा बराबर कितना होगा 8 और बीटा बराबर कितना होगा आपका बीटा बराबर कितना होगा आपका 3। तो अल्फा की वैल्यू कहाँ रख दोगे आप यहाँ पर, तो बीटा की वैल्यू कहाँ रख दोगे यहाँ पर। अल्फा कितना हो गया 8 और 2 10, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी इसका रूट 10, और यहाँ 3 और 2 5। अब हमें दोनों रूट कैसे मिलने हैं प्लस और ये प्लस मिल रहे हैं, ठीक। तो यानी कि इसी तरह की इक्वेशन आएगी, तो इसी तरह की इक्वेशन आएगी, यानी कि इन दोनों को क्या करना है हमें, क्या कर दो इन्हें जोड़ दो, एक्स स्क्वायर माइनस 15x और मल्टीप्लाई भी कर दो 10 पंजे 50, यानी कि यहाँ क्या आएगा प्लस। जिसने इनइक्वालिटी की वीडियो देखी होगी उसे बहुत आसान से समझ में आ रहा होगा। वरना क्या करोगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो लगाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का यानी रूट्स मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। अब मूलों का योगफल, दो रूट्स हैं आपके 10 और 5 15, ठीक। मूलों का गुणनफल 10 पंजे 50, जैसे सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक। या फिर कहीं कहीं लिखा हुआ आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, मूल जो होंगे उसके रूट्स ये होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, यानी कि उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करते हैं अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के लिए, तो क्या करते हैं मूलों का योगफल बराबर इतना, मूलों का गुणनफल बराबर इतना, तब उसको सॉल्व करते, तब आपका इसमें आंसर आता। तो हम इसको नहीं करके हमने जो इनइक्वालिटी वाली 15-20 मिनट की वीडियोस कराई हैं 2, वहां पर जाके आप देख लीजिए, आसानी से आपके समझ में आने वाला है। कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक। खर्चा लायक पढ़ो, सिलेक्शन लो, ठीक है ना। खर्चा लायक पढ़ो और सिलेक्शन लो, टॉपर नहीं बनना। टॉपर बनने वाले को भी नहीं पता होता कि वो टॉपर बनेगा, अपना खर्चा लायक पढ़ता है वो और सिलेक्शन लेता है, ठीक। आप टॉपर बनना होगा तो आपको खुद ऑटोमेटिक जब सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी तो आप भी खुद क्या बन जाओगे, टॉपर बन जाओगे। तो आप लोग जो मैं बता रहा हूँ उतना करते चलिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। अभी बात चल रही है कि जो लेखपाल वाला डीबी चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, लोग बाग उसको स्किप करने के लिए बात कर रहे हैं। तो ये काम मैं पहले कर चुका हूँ खुद के, मैं भी ये चीज़ कर चुका हूँ। जैसे कि पुलिस कांस्टेबल का निकला था तो मुझे उसमें मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का था तो मैंने निकलाया था, ठीक। सुपर टेट का आपका जो आपकी वैकेंसी आई थी उसमें मैंने निकलाया था अपना, जिससे कि ये इसलिए होता है क्योंकि दूसरे का उसमें फ़ायदा हो जाए, ठीक है ना। तो अच्छा यही होगा कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं तो इसमें फालतू में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना कराएं, जिससे कि किसी दूसरे की ज़िंदगी संवर सके, ठीक है। अब आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है, एक वीडियो का दी एग्ज़ाम था, तो जो कि मैं पहले भी छोड़ चुका हूँ और मैं अब फिर से भी उसको एग्ज़ाम को छोड़ दूंगा, ठीक है। तो जिससे मेरे मन में ये रहता है कि किसी दूसरे का भी उसमें हेल्प हो जाए, किसी की, कि आप लोग जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लोगे, एक सीट को उसमें से खराब कर दोगे, जॉब आपको करनी नहीं है। मैं देखता हूँ लोग बाग अपने IQ अपनी तैयारी चेक करने के लिए काम करते रहते हैं, ठीक है। फिर अपना दिखाने के लिए कि देखिए मेरे के 4 वैकेंसी में नंबर आ गया, 2 वैकेंसी में नंबर आ गया, तीसरी नौकरी लग गई, तो इससे कोई फायदा नहीं है। ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। आप किसी का भला कर रहे हैं तो यहाँ पे ही कर रहे हैं, ऊपर वाला जो आपको जजमेंट वहीं से देख रहा है, आपको वहीं से जजमेंट आपको देगा। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप सेटल्ड हैं, तो इसको ना ऐसे काम ना करें और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को स्किप कर दें। थैंक यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए।
tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 अप टू tan 89 डिग्री। ठीक है, इसकी हमें वैल्यूज निकालनी है। ठीक, अब देखिए tan 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक, tan 90 माइनस कितना लिख सकते हैं 89। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 88, इसे क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 87 डॉट डॉट डॉट, बीच में कहीं tan 45 भी आएगा। ठीक है, ऐसे ही करके चलता रहेगा। फिर यहाँ पे आपका फिर tan 89। ठीक है, अब ये 90 माइनस थीटा कॉट बन जाएगा, कॉट 89, और ये tan 89, ये दोनों मिलकर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, क्या बना देंगे 1 बना देंगे। ऐसे ही करके ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा कॉट 88। ठीक, यहां से इससे पहले आएगा तो वो tan 88 आएगा। ठीक है, तो ये मिलकर आपस में क्या बना देंगे 1 बना देंगे। ये 87 आएगा कॉट 87, इससे पहले का क्या आएगा 87, तो वो 1 बना देंगे। tan 45 ये 1 बना देंगे, सब एक दूसरे को क्या बनाते चले जाएंगे 1 बनाते चले जाएंगे। 1 सब क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी सबकी, यहाँ पे जो आएंगे ये सब। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो सबकी मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा 1। देखने में जितना हार्ड उतना ही आसान सवाल। ठीक है, बस क्या है आपको अप्रोच पता हो। ठीक है, अप्रोच क्या पता हो कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जिससे कि ये इसके साथ मिलकर क्या बना देगा 1 बना देगा। जब आपको प्रैक्टिस होगी तो पेन उठाओगे नहीं, सीधे आपको पता चल जाएगा कि आंसर कितना आएगा 1 आएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत कॉमन है आप पेपर्स में एग्जाम्स में। ठीक है, पूछा ही जाता है आपसे। ठीक, नोट कीजिए आप। दो सवाल लिखे हैं आपके सामने, एक ट्रिग्नोमेट्री का एक ज्योमेट्री का। ठीक है, देखिए बहुत आसान सवाल है दोनों ही। लिखा है थीटा 90 से कम है और साइन थीटा एक कंडीशन दी गई है, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा दिया हुआ है और ये वैल्यू इसकी पूछी गई है। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा अगर कॉस के नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए हो क्या रहा है। इक्वल्स टू 1, tan 45 की वैल्यू होती है tan थीटा इक्वल्स टू tan 45, थीटा कंपेरिजन करा तो कितना हो गया थीटा इक्वल्स टू 45। थीटा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो tan थीटा यानी tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू 1 2, साइन थीटा यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1 आधा। ठीक है, ये मान कितना हो गया आधे में आधा, ये माइनस का तो माइनस का आधा बचा, जिस 2 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 में से आधा माइनस कर दो कितना बचा 3/2। जब प्रैक्टिस हो जाएगी पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगला सवाल लिखा हुआ है आपका कि इसमें क्या कहा है, कोई वृत्त है जिसका सेंटर आपका ओ है, ओ ए आपको कितनी दी हुई है 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ए बी कितनी दी हुई है 8 दी हुई है। जब ये इस पर जीवा पर परपेंडिकुलर होती है तो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। जब ये 8 है तो 2 बराबर भागों में होगी, तो ये 4 और ये भी 4। तो यहाँ से हम क्या है ये इस पर परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो ये पाइथागोरस लगेगी और मैंने बताया था ट्रिक होते हैं आपके 3 4 5, आपका एक ट्रिक होता है जिसमें अगर एक साइड 4 है कर्ण 5 होगा तो ये ओ सी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका। ओ ए आपकी क्या है त्रिज्या, तो ओ डी भी तो आपकी त्रिज्या होगी। ओ ए आपकी 5 है तो ओ डी कितनी होगी 5 होगी नहीं होगी सेंटीमीटर। ठीक है, पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो ओ डी आपका 5, इस पूरे में से इतनी घटा दो 3 घटा दो कितनी बची 2 बचा नहीं बचा, तो आंसर कितना होगा 2 सेंटीमीटर। पूछा आपसे सी डी तो था, तो सी डी कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो आपको पेन उठाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग चैनल को अगर चैनल पर पहली बार है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लोगों तक शेयर कर दीजिए। ठीक है, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल आपको कराता रहूँगा। हर प्रैक्टिस सेट में मैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस कराता हूँ, कोई भी रिपीट नहीं करता हूँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अप्रोच पता लग जाए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके होते रहे। ठीक है, नोट कीजिए इसे।
log 7 टू द बेस 6, ठीक है, log 8 टू द बेस 7, log 9 टू द बेस 8 और log 10 टू द बेस 9, ठीक। तो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, log a और b इस तरह से लिखा हुआ था, log a अपॉन log b हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी डिवाइड कर दें किसी और, जैसे हमें इसको चेंज करना है तो log a अपॉन log e कर दें, इसके नीचे फिर log b अपॉन e, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी चेंज, ठीक। यानी कि ये क्या बन जाता है आपका, बेस चेंज प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 7 अपॉन log 6, log 8 अपॉन log 7। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा, log 6 अपॉन log 9, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, बचा क्या, log 6 अपॉन log 6, इसे ऐसे लिख सकते हैं। और सेम बेस पे वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1, log में सेम बेस पर वैल्यू 1 होती है। इन पॉइंट्स को जो मैं बोलता रहता हूं, मैं अगर लिखवाता नहीं हूं तो उनको वीडियो को पॉज करके आप पॉइंट्स को नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपका लिख दिया है कि सेम लॉग में सेम बेस पे वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग में log 6 टू द बेस 6, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आगे सवाल दिया हुआ है एक ज्योमेट्री का आपका, उसमें x और y की आपसे वैल्यूज पूछी गई हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने ट्रायंगल दिया हुआ है और यहाँ पे ये एक कंडीशन दी हुई है कि QT जो है आपका परपेंडिकुलर है PR पर, ठीक है। तो आप देखिए, ठीक है, आप देखिए कि PQR वाला आपका ट्रायंगल है, इसमें x दे रखा है, तो इसमें देख लीजिए आप, इसमें यहाँ पर जब परपेंडिकुलर तो यहाँ पर ये एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब ट्रायंगल QTR में देखो आप 40 90 x और टोटल किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180, तो 40 और 90 कितना होगा, 130, 180 में से माइनस कर दो तो निकल आया आपका 50, ठीक है। और अब देखिए आप, ये देखिए ये ट्रायंगल आपका है, ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 50 हो गई, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये जो एंगल है आपका y वो PSR का एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। जब ये एक्सटीरियर एंगल होगा आपका, तो यानी कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, मान लीजिए इस तरह से है, तो इस एंगल का जो ये जो एंगल होगा वो इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। ये अगर आपका कितना दिया हुआ है y और ये आपका दिया हुआ है 30 और ये कितना दिया हुआ है आपका 50, तो यानी कि 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये एक्सटीरियर किसी भी ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज हम कर लेंगे, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 50 और ये एक्सटीरियर एंगल है, आप y जो है इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो यानी कि 50 और 30 को ऐड कर दो तो आंसर कितना हो गया 80। तो x की वैल्यू कितनी होगी आपकी 50 और y की वैल्यू कितनी होगी 80, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं फ्री के क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब जैसे मैंने ये प्रॉपर्टी आपको बताई, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को आप लोग लिख लें कहीं पे, इसी क्वेश्चन को नोट करके नीचे लिख लीजिए कि इस तरह से फिगर बनाकर वहां पर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिखकर इसको नोट कर लीजिए आप, ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आप इन शॉर्ट नोट्स को, इन प्रैक्टिस सेट को खोल कर देखेंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम्स में। तो प्रैक्टिस सेट आप खोल के देखेंगे या फिर अपने नोट्स आप खोल के देखेंगे तो आपको रिवीजन की पेन चलाने की जरूरत नहीं, अपने आप ही रिवीजन हो जाएगा आपका, रिमाइंड हो जाएंगे अच्छी चीजें, रिकॉल एकदम होती चली जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग इनको क्वेश्चंस को इन शॉर्ट नोट्स को वहां पर लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ये सेम बेस लॉग में सेम बेस वैल्यू वाली प्रॉपर्टी है, ठीक है, नोट कीजिए आप। दो वृत्तों के व्यासों का रेशो 4:9 है, तो वृत्त की परिधियों का रेशो बताइए। अब देखिए आप कि परिधि व्यास का दिया हुआ है, तो आप इसका आधा करोगे तो फर्क नहीं होने का, क्यों, क्योंकि परिधि आपका क्या होता है 2πr होती है,
अब अगर आप इसका आधा करने चलोगे तो 4/2 करोगे और 9/2 करने चलोगे तो भी कट जाएगा, तभी 4/9, तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक। दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ, परिधि, तो यहाँ पे परिधि जो आपकी 1 डायमेंशनल है, जबकि यहीं पे आपसे अगर ये पूछ लेता कि उनकी क्षेत्रफलों में रेशो बताइए, क्षेत्रफल में, तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या है, पहली परिधि, आप पहले वृत्त है आपका R2, ठीक है, 2 पाई से 2 पाई की छुट्टी, और R1 अपॉन R2, तो R1 आपकी कितनी है, ये, और R2 आपकी ये है आपकी, तो R की जगह R1 कितना रख दोगे, ये क्या है आपका पेरीमीटर है इसका, तो P1 और ये P2, ये कितना हो गया, R1 की जगह 4 रख दिया, इसकी जगह 9 रख दिया, तो R1 अपॉन R2, यानी कि इसकी परिधि, इसकी परिधि कितना हो गया, P1, सॉरी P1 और P2, उसका भी अनुपात कितना होगा, 4:9 ही होगा। तो आप जहां पे भी इस तरह से देखते हैं कि 1 डायमेंशनल है, ये यहाँ पे 1 डायमेंशनल है, तो जितना दिया हुआ वही उसका आंसर होगा। अब यहीं पे बात कर लेते हैं हम किसकी, क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, इसका पहले वाले का एरिया कितना हो गया, पाई R1 स्क्वायर, और दूसरे वाले का पाई R2 स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे डायमेंशन कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो R1 की जगह कितना रख दो, 4 चौक 16, और 9 की R2 की जगह 9 9 81, तो यहाँ पर जो एरिया में आपका जो 16:81 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो एरिया है आपका कितना, 16:81, और यहाँ पे जो पेरीमीटर है वो 4:9। ठीक है, आई होप आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको सब समझ में आए होंगे। आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दीजिए, और 3 लोग ग्रुप्स में, रिलेटेड ग्रुप्स में, जिसमें कर दीजिए। ठीक है ना, और वीडियो अगर पसंद आ रही है आप, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।